नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल की। स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्होंने राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इस्तीफा अभी स्वीकार नहीं किया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा। वहीं पर पल्लवी पटेल जी हैं जिनकी अपनी खुद की पार्टी है, लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। इन्होंने अखिलेश यादव के ऊपर सरासर आरोप लगा दिया है कि अखिलेश यादव पीडीए के जो नारा देते हैं, पीडीए का पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसको धता बता रहे हैं। और कुछ समाजवादी समर्थक ऐसे हैं जो अखिलेश यादव के पूरे तरह से अंधभक्त हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनके इस फैसले को लेकर के, चाहे यादव समाज के हों या अन्य मुस्लिम समाज के हों, इस बात का विरोध होना चाहिए। आपने क्या बोला है, इस बात को याद रखिए, पूरी बात सुनिए। मैं ट्वीट दिखा रहा हूं, कैसे कैसे ट्वीट आ रहा है, पूरी डिटेल में समझिए। बहुत सारे लोग और भी कास्ट वाले जो हम लोगों को नहीं पसंद करते, समाजवादी बहुजन विचारधारा, वो लोग कमेंट में आते हैं, बोलते हैं फालतू बात बोलते हो, फलाना बोलते हो, धमाका बोलते हो। बोलूँगा, जो करना है, जो लिखना है, जो करो अपना। भैया आलोक रंजन को इन्होंने कहाँ भेजा है? राज्यसभा में। किस जाति बिरादरी से आते हैं? कायस्थ। लाला। जया बच्चन किस बिरादरी से आती है? कायस्थ लाला। जया बच्चन के जो पति हैं अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, सब है ना उसी में, उसी परिवार के हैं। राज्यसभा आप भेज रहे हैं 5 बार 6 बार। कायस्थ समाज के कितने विधायक हैं आपके पास? बताइए, समण समाज के कितने विधायक हैं? एक राज्यसभा भेज सकते हैं? कमेंट करके आप लोग बताइएगा। अब अगला नाम आता है रामजी लाल सुमन। जाटो समाज से हैं, दलित समाज से हैं, समाजवादी पार्टी के पुराने नेता रहे हैं, संस्थापक सदस्य रहे हैं। 26 साल की उम्र में ही इन्होंने सांसदी का चुनाव जीता फिरोजाबाद में। चलिए ठीक है, इनको लेकर हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात की है, बात करते हो पीडीए और राज्यसभा किसको भेज रहे हो? जो दगे हुए कारतूस है। कारतूस से नीचे भी अगर कुछ हो तो उसको भी आप एग्जाम्पल के तौर पर मान सकते हैं। आप बताइए, आलोक रंजन भले आईएएस हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, फलाना है, धमाका है, अब 60 साल 65 साल 70 साल के होंगे, उनको आप राज्यसभा भेज रहे हो। जया बच्चन को आप राज्यसभा भेज रहे हो। और कुछ महोदय लिख रहे हैं, यादव लोग जो अंधभक्त इसी बोलते हैं, वो सब पार्टी में होते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य क्या मांग रहे हैं? राज्यसभा। ये अपनी माता के लिए राज्यसभा मांग रही हैं, तो काहे लिए? इन लोग अगर मांग रहे हैं तो इनका भी विरोध है। पहली बात तो नहीं मांगेंगे, मैं बताऊं, इसलिए कि विधान परिषद के सदस्य हैं, अभी 2 साल नहीं बीता है, कैसे चले जाएंगे राज्यसभा? अपनी बेटी के लिए टिकट मांग रहे हैं, इतने भी कमजोर नहीं है स्वामी प्रसाद मौर्य। अखिलेश यादव टिकट देंगे, ये भी हम आपको बता दें, इतने भी कमजोर नहीं हैं। और कुछ लोग कहते हैं मौर्य समाज वोट नहीं देता। यादव लोग जो भी इस तरह के कमेंट करते हैं, समाज में बोलते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिए। हर जगह मौर्य भाजपा को वोट नहीं देता, समाजवादी पार्टी को वोट देता है, तभी 37% वोट गठबंधन को मिला था। इस बात को जरूर समझिए। अगर ऐसे बोलोगे तो जो 2-4% कहीं से मिल भी रहा है, वो भी छटक के चला जाएगा दूसरे के पास। बुरा मत मानिएगा हमारी बात के लिए, क्योंकि बहुत सारे हम समाज में रहते हैं, हम एक कमरे में वीडियो भले बना रहे हैं, हम एक पेशे से टीचर हैं, हजारों की संख्या में बच्चों को यूट्यूब के माध्यम से, ऑफलाइन कोचिंग के माध्यम से, कॉलेज के माध्यम से पढ़ाते हैं। अब ये कह रहे हैं अपनी माता को भेजना चाहती हैं, तो काहे मौका दिया गया? अगर इन दोनों के अलावा क्या यादव समाज में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आपके अलावा? क्या यादव समाज जो आपको 100% वोट करता है, उसमें लक्ष्मण यादव जैसे व्यक्ति नहीं है? अब आप समझिए। कहेंगे लक्ष्मण यादव तो किस पार्टी के हैं, कौन सा योगदान है पार्टी में? भारतीय जनता पार्टी यहीं पर क्या करती है? यहीं पर गेम खेलती है। योगदान हो ना हो, ऐसे नेता को चुना जाता है, ऐसे नेता को उठाया जाता है जो बोले, जिस एक सांकेतिक नेता होना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य विधायक थे 2017 पहले, क्या थे बताइए आप? विधायक थे, विधायक से
सांसद बनाए, प्रदेश अध्यक्ष बनाए, उप मुख्यमंत्री बनाए, पल्लवी पटेल ने हराया तब भी उप मुख्यमंत्री बने। केवल एक सांकेतिक, भले वो स्टूल मंत्री हो, कुछ ना करते हो समाज के लिए। समाजवादी पार्टी, समाज में जितनी पकड़ इनकी है, मैं बता रहा हूँ व्यक्तिगत तौर पर, वैसे भी मैं जानता हूँ, इनके परिवार के कई लोग हमको जानते हैं, इनके घर के लोग हमको जानते हैं। मैं इनकी तरफदारी नहीं बोल रहा हूँ, नेता कौनों अच्छा नहीं होते हैं, लेकिन जिस जिले में चले जाएं इनके आदमी इम्पैक्ट मौजूद हैं। पार्टी के कार्यालय के छोड़ दीजिए, सपा के कार्यालय पर जाएं या वो इसे भी जाएं, स्वामी प्रसाद मौर्य, उतनी पकड़ केसों की नहीं है, सब जानते हैं, लेकिन सांकेतिक तौर पर उन्होंने बताया है। बहुत सारे लोग ये बात बोलते हैं, बहुत बुरी लगती है, क्योंकि मैंने भी सपा को वोट दिया है, एकदम साफ साफ बात बोल दूं। हमारे यहाँ मौर्य जी विधायक हैं, उनको वोट मैंने नहीं दिया, ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन मैंने सपा को वोट दिया। इनकी माता जी चुनाव लड़ी थी, बताना नहीं चाहिए। अब मामला यहाँ पर क्या हो गया भैया, अब बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये राज्यसभा, भाई काहे लिए इन लोग को मौका दिया जाए। आप समझिए क्या लिखे हैं गौरव जी, एकला चलो अखिलेश, कुछ मासूम समाजवादी स्वामी प्रसाद मौर्य जी, पल्लवी पटेल जी प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष वगैरह बनाने की मुहिम चला रहे हैं। चलो ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष को कौन जानता है आप बताइए? नरेश उत्तम पटेल प्रदेश अध्यक्ष हैं, कब से हैं, उसके पहले कौन था, कोई कमेंट करके हमको बताओ। शिवपाल रहे होंगे, इतने चुनाव हारे, लेकिन नरेश उत्तम पटेल को प्रदेश अध्यक्ष पद नहीं छुड़वाया गया। क्यों नहीं छुड़वाया गया? कोई और पटेल नहीं है, निषाद नहीं है। अब आप समझिए, कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पुत्री संघमित्रा के लिए बदायूं लोकसभा सीट चाह रहे थे या फिर राज्यसभा सीट चाह रहे थे। कैसे पता बदायूं लोकसभा सीट कैसे चाह रहे थे? वही सीट है लड़ने के लिए, और कोई सीट नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी रहेगी, शपथ लड़ेंगे, अब की बार फिर हार जाएंगे, दल बदलू के नाम पे लड़ लें, धर्मेंद्र यादव दूसरी जगह लड़ा दो, जीत जाएंगे, वहीं पर जीत जाएंगे। लेकिन संघमित्रा मौर्य क्यों हार जाएंगे आपको बताऊं? एंटी इनकम्बेंसी इतना ज़्यादा होती है दल बदलू के नाम पे, आपको पता है। अब आगे आइए, अपना हित पूरा हो ना सका, बयान आना प्रत्याशित है। किसी भी छोटे दल बदलू में नेता समाजवादी पार्टी महत्व देना बंद कर दे, बंद कर दो महत्व। यादव अकेले वोट देंगे, मुसलमानों वोट नहीं देंगे। 35 विधायक हैं मुसलमान के, एक राज्यसभा क्यों नहीं भेजा जा रहा है? इस पर भी लोग प्रतिक्रिया कर रहे हैं। कमेंट में दिखा रहा हूं इनकी बात पर क्या बोला गया है। ये लिखते हैं चमन सिंह पटेल, मेरा भाई सुझाव है अखिलेश यादव को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, सारा टिकट यादव समाज के लोगों को मिलना चाहिए, बाकी सब मक्कार हैं, सारा समाज अखिलेश भैया को सदन से दूर फेंकने का काम करना चाहिए। आप समझिए, ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं। तुम्हारा दर्द जायज है, मतलब एक को जनता ने नहीं चुना, भाई जनता ने नहीं चुना। डिंपल यादव चुनाव नहीं हारी हैं, डिंपल यादव चुनाव हारी हैं, धर्मेंद्र यादव चुनाव हारे हैं ना, अक्षय यादव चुनाव हारे हैं, वो भी तो चुनाव हारे हैं। क्यों बनाया आपने? अब आप देखिए, मैं विरोध नहीं, इस तरह अगर कोई बयानबाजी कर रहा है, ऐसे नेता जो सदन में बोलती हैं खड़ी होकर के, तो लगता है कोई बोल रहा है। महिलाओं की आवाज़, अखिलेश यादव की आवाज़ सदन में बोलती है पल्लवी पटेल। इन्होंने कह दिया मैं तो वोटें नहीं दूंगी। कुछ लोग कह रहे हैं इनकी सदस्यता चली जाए, सदस्यता चली जाए। लेकिन हमारा जो मानना है, कहाँ जाएंगे लोग? अब आखिरी जो सहारा है, आखिरी सहारा है, या तो सुधारात्मक कार्यवाही की जाए, क्योंकि जो लोग, जिन लोग के नाम पे ये दुनिया की बयानबाजियां, छोटे छोटे नेता, वो सब सपा के बोर्ड पे जीते हैं, जितने नेता ये बयान देते हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। एक विचारधारा नहीं बनाओगे तो वोट नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूं आपको, हमारे संपर्क के अंदर, मैं बता रहा हूं, मैं टीचर हूं, जितने भी सवर्ण हैं 99.99% वो बीजेपी को वोट देंगे। चाहे तुम मंदिर बनाओ, शिव मंदिर, चाहे राम मंदिर 2-4 ठू बनवा दो। जब आप जिस दिन नहीं गए राम मंदिर दर्शन करने के लिए, उसी दिन जिनको उनको वोट नहीं देना है। जो सपा को नहीं समझते हैं वो नहीं समझेंगे। सपा ने काम अच्छा किया, अखिलेश ने काम अच्छा किया, लेकिन जो आज तुमसे शिव मंदिर बनवा ले रहे हैं, शालिग्राम की पूजा करवा ले रहे हैं, वो अपना विषय है, व्यक्तिगत करिए। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि लोग इतने बड़े बेवकूफ़ हैं, मुस्लिमों ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है, यादवों ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है, बताइए
3 पद हैं, आप एक एससी को डालते, एक मुस्लिम को डालते कम से कम, और एक कम से कम चाहे यादव डाल देते, यादव नहीं कोई मौर्य डाल देते, जो बोलता सदन में, जिसकी आवाज़ गूंजती, सांकेतिक होती। लोकसभा चुनाव आ गया है, बात करते हो पीडीए हम पिछड़े हैं, और तुम टिकट दे रहे हो अगड़े को। यही होता है चुनाव में। इसी के कारण बीजेपी आगे निकल जाती है। सबसे ज़्यादा जातिवादी अगर कोई पार्टी है तो बीजेपी ही है, सपा नहीं है। सपा ने, और दूसरे नंबर पे पटेल सबसे ज़्यादा विधायक है। दर्द अपना मैं खुद का बयां कर रहा हूं। उसके अलावा अगला जो कदम इन लोगों का होने वाला है, हो सकता है समाजवादी पार्टी में बने रहें, हो सकता है बहुजन समाज पार्टी अपने रास्ते खोले, क्योंकि बहुत सारे बीएसपी के लोग भी कहते हैं बहन जी नहीं लेंगी, गद्दार हैं, पग्गार हैं। देखा, राजनीति में कोई गद्दार यार नहीं होता है, गद्दार नहीं होता है। पर हो सकता है कांग्रेस से टांका भिड़ा हो, भाई राज्यसभा की ही बात है ना, तो ऐसा नहीं है। जमीनी हकीकत कुछ और है। लोग ताने मारते हैं, यादव लोग को, मुस्लिम को, हमको बहुत सारे लोग उल्टी सीधी बातें बोलते हैं सोशल मीडिया पर भी। तो अगला कदम बहन जी ही हो सकती हैं। वैसी आईपी सिंह ने कहा है कि अपनी नई पार्टी बना सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। उस बात में हमको दम नहीं लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव नवरत्नों से जरूर घिरे हैं। राजभर ने जो बात बोली थी वो बात सही साबित हो रही है। तो इस चीज़ में अगर सुधार नहीं करेंगे तो तमाम यादव लोग भी नाराज हैं, तमाम लोग वैचारिक रूप से सब भाजपा के साथ नहीं हैं। ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया ये आपको वोट नहीं देगा समाजवादी पार्टी को, मुझे पता है 99.99%। आप देख लीजिए, मौर्य की बात है, निषाद की बात है, राजभर की बात है, टिकट मिलता है तो किसी भी पार्टी में पलट जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पल्लवी पटेल की बात जायज़ है, इस बात का समर्थन बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, हम भी इस बात का समर्थन करते हैं। आपकी क्या राय है? जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय समाजवाद, जय भीम।